बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुगरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त वाज़ह तौर ते अॼु DGISPR सॼी क़ौम खे ॿुधाए छॾियो त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे सदर थियण वारियूं ख़बरूं सरासर कूड़ियूं आहिनि। इन में का सदाकत न आहे। जेके तज़िया कनि पिया, ॻाल्हियूं कनि पिया, सदर थियण वारी ॻाल्हि सरे साईं उन ख़ारिज कंदे इहो चयो त का अहिड़ी ख़बर जेका हिन वक़्तु सोशल मीडिया ते ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेका डिस्कस थिए पई उन में का सदाकत न आहे। PTI 5 अगस्त वारे एहतजाज वारे मामले ते माण्हुनि जी घटि शिरकत ते मरकज़ी क़यादत आमो साम्हूं आहे ऐं PTI जी जेको आहे सो क़यादत में जेको आहे सो चिकताण वधंदे नज़र अचे पई। PTI इहो बि वॾो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त नाहिल अॻवान PTI जी सीटुनि ते जेके अॻवान आहिनि, अॻूणा जेके उम्मीदवार आहिनि, जेके जिन सीटुनि ते इलेक्शनूं वराए अगरि थियूं त उन ते न विहण जो ऐलान बि करे छॾियो आहे। KPK जे इलाइक़े कर्क में दहशतगर्दनि जे हमले में 4 FC एहलकार जेको आहे सो शहीद थी विया ऐं इन सां गॾोगॾु औरत खे सरेआम कपिड़नि खां आजो करणु ऐं हाईजैकिंग खे बुनियादु हाईजैकिंग वारे मामले में बुनियादी जेका छिक आहे सज़ाए मौत जी, उहा अॼु जेको आहे सो ख़तमु कई वई आहे। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान लाल माली साहब आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर शाहिदा रहमानी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांखे जॉइन कयो आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। ऐं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। असां सां समीरा ख़ान जेको आहे सो सीनियर तज़िया निगार इस्लामाबाद खां मौजूद आहिनि, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि बड़ा अहम फैसला जो ज़र बहस जो सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ हलकों में हो रहा था कि शायद फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब को सदर बनाया जा रहा है या कोई ऐसा फैसला, मगर ISPR ने भी तरदीद कर दी है और उसके साथ साथ सियासी हलकों ने भी की है। मगर ये जो है ख़बरें आती कहाँ से हैं और ऐसी ख़बरों से मकासद क्या है और ऐसी खबरों को आगे लेके आने की वजूहत क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इसके लिए बहुत से कानून भी बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की खबरें लाई जाती हैं ताकि इदारों में और इदारों के दरमियान और जमहूरी इदारों के दरमियान जो है वो खलीज वाक़ हो। लेकिन आपने देखा कि एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इस वक्त जो है एक तरफ पार्लिमानी सिस्टम कामयाबी के साथ अपनी मनाजिल तय कर रहा है। मुल्क जो है जमहूरी सफ़र भी 2008 से जो जारी रखा हुआ है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह है और आगे भी रहेगा इसी तरह, अगर आपस में भाईचारगी रही सब में। और पॉलिटिकल जो आपने देखा, उसके बाद जो मतलब फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने पहले भी कहा था कि मैं सियासत में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और बिल्कुल भी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो हमें मनसब है उसके हवाले से हमें अपनी जिम्मेदारियां करनी है। तो उन्होंने हमेशा इसको अमली तौर पर भी साबित किया। ठीक है, एक बहुत बड़ा मार्का था बुनियानुल मरसूद जिसमें एक शानदार कामयाबी हासिल हुई और अगर उन्हें उस कामयाबी पर, क्योंकि वो तीनों अफवाज के सरबराह हैं और उन्हीं की सरबराही में ये हमें कामयाबी हासिल अल्लाह ताला ने दी, तो इसको ऑनर करना और अगर उन्हें फील्ड मार्शल का खिताब दिया तो उसके बाद इस तरह की चेमगोइयाँ, इस तरह के प्रोपेगेंडे, इस तरह की बातें कि पॉलिटिकल जमातों के अंदर और आपस में जो है इंतशार पैदा करने के लिए, वो सब मैं समझती हूँ कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी तरदीद की थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी तरदीद की थी और उसके बाद जब DGISPR की जानिब से आज ये स्टेटमेंट आया तो मैं समझती हूँ कि अब वो लोग जो गलत फहमियाँ, जो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर अच्छा, रहे मैं थे, समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली ठीक है। इस चीज़ को हम थोड़ी बहुत देर के लिए समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की खबरें जो थीं वो तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ टूल से जो है मार्केट में और कह सकते हैं कि ख़बरों में लाने का हदफ जो था वो आसिफ जरदारी था। आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी कोई हदफ बनाया जा रहा था कि शायद? देखें, हमेशा हमेशा ये रहा है प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको ऑनर है कि एज ए सिविलियन वो सेकंड टाइम इस मुमलिकत पाकिस्तान के सदर मुमलिकत फाइज मुंतखब हुए हैं। और किसी जाहिर है वो जो एंटी जमहूरी कुव्वतें हैं जिन्होंने हमेशा सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ साजिशें की, उन्हें जो है मुख्तलिफ अलकाबात और खिताबात से नवाजा, और ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हर इल्ज़ाम से बाइज़्ज़त बरी किया।
और उसके बाद उन्हें कैसे गवारा होगा कि वो दोबारा सदर सदर मुमलिकत के मनसब पर कायम है। तो इस तरह की साजिशें, इस तरह की आवाजें तो आएंगी, और ताकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ फिर कोई साजिश की जाए, फिर उनको जो है हटाने के लिए कोई इस तरह की बात की जाए, ताकि फिर जो स्टेबिलिटी है उसमें इंसर्जेंसी पैदा हो। बिल्कुल। मैं जो है सुमेरा खान साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप भी तवील अरसे से पार्लियामेंट को और तमाम चीज़ों को करीबी देख रही हैं, मगर जो डीजी आईएसपीआर का आज का जो बयान है इसमें तो क्लियर हो गया, मगर ये तय है कि ये एक सियासी जंग है जो कि जो जमहूरी फोर्सेस हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो इदारों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ऐसे चीज़ों को लाके बीच में खड़ा कर देते हैं जिनको डिफ़ाइन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मगर फिर जो है डीजी आईएसपीआर को आज मजबूरन शायद मुझे लग रहा है कि आना पड़ा और इसको क्लियर करना पड़ा कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का सदर बनने वाला जी जो खबरें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं। जी सुन पा रही हैं मुझे आप? ठीक है, कोशिश करें कि उनकी जो है वो हमें ज्वाइन करें। लाल माली साहब मां तहां ॾेई ईंदुसि, सम्झाए जो सर तहां बींद पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ ऐं साबिक़ रुकन क़ौमी असम्बली सम्झो पिया त इहे जेको अॼु डीजी आईएसपीआर अची करे ऐं पाण मुराग चयो आहे त सदर थियण वारियूं जेके ख़बरूं आहिनि उहे सर सां ई कूड़ियूं आहिनि, हिन में का सदाकत न आहे। अगरि रिस्पॉन्स उर्दू में कयो त जीअं ॿिया बि सम्झी सघनि जेके असांजा पार्टिसिपेंट आहिनि। लाल माली साहब। शुक्रिया आफ्ताब। सबसे पहले तो हम सबको ये सोचना चाहिए, एक मुल्क जिसमें एक आइन होना चाहिए और उस आइन की सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसमें इस तरह की न्यूज आना ही नहीं चाहिए थी। लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम भी समझती है, पाकिस्तान का मीडिया भी समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई आइन नहीं है। इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको बार बार अमेंड करने की बातें की जा रही हैं। मुल्क में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब आप अवाम के जो मैंडेट का आप एहतराम नहीं करेंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती। तभी इस तरह की खबर आती है, और इस तरह की खबरें 100 आ जाए लेकिन उसमें क्यों किसी को परेशानी होती है जी। आइन को बार बार लताड़ा जाता है, आइन को जो है वो रेस्पेक्ट और इज्जत नहीं मिलती जो उनको मिल जाना चाहिए, और यही वजह है कि मिलती है। अब ये कुछ हफ्ते हुए हैं, मेरे ख्याल में 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, और अब ये तरदीद एक इदारे की जानिब से, एक इदारे की तरफ से अब ये तरदीद आई है, और वो भी मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट से बात नहीं हुई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ये द इकोनॉमिस्ट से बात करते हुए ये जो है बात की गई है। उससे नॉर्मली आप बात कर ले तो फिर करो, आपको तो बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है मुझे। जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मिर्जा साहब ने ज्वाइन किया है। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, मगर आपकी ऑडियो आ रही तो आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। मैं जो है लाल माली साहब बात करें तो मैं उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। लाल माली साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर। जी देखिए, तो अब तो बात हो रही है 27th अमेंडमेंट की भी बात चल रही है। 27th अमेंडमेंट में एनएफसी अवार्ड को रैप अप करने की बातें हो रही हैं। आप समझते हैं कि 27 अमेंडमेंट की तैयारी हो रही है, या कुछ बैकडोर जो है इस पे कोई कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन और दीगर सियासी जमातें इस पे होर कर रही हैं, ये पीटीआई समझती है? आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कुछ? जी हम यकीनन हम तो समझ रहे हैं, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि एक स्टेट है, एक लहर है जिसमें इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी खत्म करना जो लोग चाह रहे हैं, वो एक तो उन्होंने 26th अमेंडमेंट ले आए जिससे उन्होंने जुडिशरी को खत्म कर दिया, जो एक थोड़ा बहुत एतमाद बचा था जुडिशियल सिस्टम से पाकिस्तान में अवाम का, वो भी अब निजाम है जो वो खत्म हो चुका है। अब ये नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी खुद एक वो कह रही है, रजा रबानी साहब ने भी मुलाकातें की हैं अपनी पार्टी लीडरशिप से, और ये बातें अब जबान आम है कि 18 अमेंडमेंट को रिवर्स किया जा रहा है और एनएफसी अवार्ड को भी रिकंसिडर किया जा रहा है। और एक तो आपने देखा सदर जरदारी साहब ने एक ऑर्डिनेंस भी कुछ दिन पहले एक जो है वो
लागू किया है, जिसमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी कहा गया है, और वो अब सूबों में भी उसको वो एकाबाद देकर उनसे काम लिए जा सकेंगे। और सबसे आगे बढ़कर इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड निजाम कायम है, जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मगर आप और कैसे कह पीपल्स सकते हैं कि पार्टी लाल साहब हाइब्रिड के निजाम हाइब्रिड निज़ाम है? अभी थोड़ी देर पहले इसी हाइब्रिड निज़ाम, जिस निज़ाम पे उंगलियां उठा रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले अगर पेशावर हाईकोर्ट का मैं देख रहा हूं कि उसमें कहीं ना कहीं आपके ही रहनुमाओं को रिलीफ मिला है, रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, कोई कार्रवाई नहीं की जाए, तो हाइब्रिड निज़ाम तो नहीं कह सकते इसको आप। आफ्ताब भाई, मेरी आप बात को मैंने नहीं कहा है। जो दोस्त ये क्लेम करते हैं कि जो ISPR या पाक फौज कह रही है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये इदारा डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत आता है, और डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ ख्वाजा साहब, वो खुद कह रही है हाइब्रिड निजाम है और यही कौम की और मुल्क की तरक्की का जामिन है, और ये काफी पहले हो जाना चाहिए था। ये हमारी तरह, हम तो चले अपोजिशन है, अगर हमारी बात पे आप एतबार नहीं करते तो अब तो गवर्नमेंट खुद जो है वो इसका एतराफ कर रही है और बरमलाक कर रही है, और उसको इस मुल्क की तरक्की का जामिन भी करार दे रही है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आपको पता है इस मुल्क के आइन में किसी हाइब्रिड निजाम का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके जो इदारों के सरबरान हैं वो जाके बैनुल अक़वामी मुलाकातें कर रहे हैं, जब आपका मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, आपके मुल्क का रियासत का हेड जो है, हेड ऑफ स्टेट जो सदर पाकिस्तान है, वो इंतजार करते रह गए कि उनको भी कोई मौका मिलेगा कि बैनुल अक़वामी लीडरशिप से, खासतौर से ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी। ये फार्मूला अभी है या आपके दौरे हुकूमत में भी था? उस वक्त आप आप हिस्ट्री पे ना जाए ना, आप हिस्ट्री पे ना जाए ना, पहले की बात ये है। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ सर, मैं हिस्ट्री पे नहीं जा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त गलत था या आज गलत है? मुझे सिर्फ आप ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा ना, क्या उस वक्त गलत था जब बानी PTI कर रहे थे हुकूमत, या आज गलत है? थोड़ा इसीलिए मैं कह रहा था कि लाजमी माजी को तो सुने, हमें समझते हैं ये उस वक्त भी गलत था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि मुशर्रफ को मैं प्रेफर करती हूँ नवाज शरीफ के ऊपर। ये उनकी ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स मौजूद है, चाहे तो मैं आपको भेज देता हूँ। ये उस वक्त भी गलत था। इमरान खान ने उसका एतराफ किया है, ये नहीं कि इमरान खान ने नहीं, अच्छी बात है, मैं इसीलिए कह रहा था कि बात तो सुने ना, जी कम से कम मेरी जी। तो वो उन्होंने बरमला इस्तेजार किया है, उन्होंने कहा है मुझसे धोखा हुआ। और ये जो कहते रहे थे कि इमरान खान सेम पेज पे की बातें करता था, तो कम से कम वो हमें गलत समझते थे। तो ये जो जमहूरियत के खुद को चैंपियन समझते हैं, तो ये उस पर क्यों चले गए हैं? अब इनको क्यों नहीं जमहूरियत नजर आ रही? अब इनको क्यों नहीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नजर आ रहा? अब इनको क्यों सिविलियन सुपरमेसी नजर नहीं आ रही? हमको गलत थे इसलिए हमें हटाया ना। ये तो कहते थे ये गलत है, इनको हटाओ। मुझे हमें हटाने के लिए इन्होंने भाजपा का सामना लिया, तो लिया इन्होंने ठीक किया। आज ये सिविलियन सुपरमेसी खत्म करके और हाइब्रिड निजाम इन्होंने मुल्क में कायम कर लिया है जो खिलाफ आइन और कानून है, तो ये ठीक कर रहे हैं। तो इनको भी तो अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। ठीक है सर, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो दो मेहमान और भी हमारे साथ हैं। मिर्ज़ा इख्तियार साहब ने भी ज्वाइन किया है और समीरा खान साहिबा ने भी टेलीफोन पे दोबारा ज्वाइन किया है। वापस ईंदा से उन्होंने साम्हूं बि वड़ा अहम सवालनि जेके रखंदासीं, जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु बार वीर पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां, फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु वरी अहम ॻाल्हि कयूं पिया। अफ़वाज पाकिस्तान यानी कि DG ISPR वाज़े तौर ते अॼु ॿुधाए चयो तो फील्ड मार्शल आसिफ मोनीर जी सदत थियण वारी ख़बरूं में सदाकत न आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका मरकज़ी क़यादत आहे उन में भी चिकताण आहे ई आहे त माण्हू आख़िर 5 अगस्त वारे मामले ते इकट्ठे छो न थिया। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा भी तनक़ीद करे पई त 5 अगस्त वारो ॾींहुं आख़िर छो सिलेक्ट कयो, इन ते भी ॻाल्हि कंदासीं। पर ब्रेक खां पहिरियों मूं चयो त मिर्ज़ा इख्तियार साहब असांखे जॉइन कयो आहे ऐं सुमेरा खान भी साहिबा आहे असां सां। जी जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने भी वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये DG ISPR की जो बयान है, मैडम फरमाइएगा कि आप कवर भी करती रहती हैं, देखती भी रहती हैं, मगर वो PTI और जैसे कि डॉक्टर लाल माली अपना साबिक MNA हैं लाल माली साहब कह रहे हैं कि वो इस वक्त बयान आना और बड़ा ताख़ीर से आना, खबरें तो काफ़ी दिनों से जो है गर्दिश कर रही थी, तो उसकी वजूहत क्या हैं आप बेहतर जान सकती हैं क्योंकि आप ISPR को कवर भी करती हैं।
देखिए ये पता नहीं अचानक कहाँ से किसी को क्या दिमाग में ख्याल आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो या ना हो रही हो, ये किसी ऐसी सियासी हलके की जानिब से एक ख्याल आया है। हो सकता है कि उनकी जानिब से कोशिश की गई हो कि हम ये मशवरा दे के खुश कर दें, उनको मजीद खुश कर दें, जी क्योंकि और तो इसके अलावा कोई तुक समझ नहीं आती कि कोई ऐसी बात क्यों करेगा। ही हैज रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू बीइंग फील्ड मार्शल विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री रैंक इन पाकिस्तान आर्मी। तो वो तो अभी बल्कि कुछ अर्सा पहले अगर हमारी मुलाकात भी हुई है तो वो कहीं से किसी तरीके से ये लगा ही नहीं है कि या तो कोई पॉलिटिकल मोटिव्स किसी बंदे के हो सकते हैं। तमाम तर तवज्जो जो है वो एक मुल्क के सिपह सालार की, वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल थ्रेट्स, एक्सटर्नल चैलेंजेस, उसके ऊपर मरकूज होनी चाहिए। और वो हमें लगा है कि वो उधर ही है। कोई पॉलिटिकल बात ना वो करते हैं, ना किसी से वो सुनना इस मामले में या किसी डिस्कशन में जाते नहीं है। तो ये तो होगी एक सच्चाई वाली बात। अब उनके हवाले से कौन ये खबरें फ्लोट कर रहा है, पहले तो उन्हें चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, इदारा अपने तौर पे करे, मगर करे जरूर, ताकि बिल्कुल ये पता चले कि ये आइडिया किसका है, ये इख्तिराह किसकी है, या कौन खुश करना चाह रहा है उनको ये बता के कि आपको फील्ड मार्शल से भी ऊपर सदर लगा देते हैं। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी बात, देखिए मुल्क के चैलेंजेस चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह सबसे ये है कि हमने हार्डनिंग द स्टेट के मेजर्स लिए हैं, जिसके अंदर एंटी स्मगलिंग ड्राइव है, एंटी थेफ्ट ड्राइव है, एंटी ड्रग ड्राइव है, फॉरेन नेशनल रिपेट्रिएशन ड्राइव है, जो कि आप भी जानते हैं, बहैसियत सहाफ़ी मैं भी जानती हूँ, पिछले 50 साल में किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि इस मामले को छेड़ सके, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से। इंटरनल प्रेशर, अब लोग पूछेंगे क्या है इंटरनल प्रेशर? वो तमाम अफगान हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एज अ महाजिर कदम रखा, अफगान रेफ्यूजी कदम रखा। जी कोई बुरी बात नहीं है, मुल्क ने अपने बाहें फैलाई, उनको समेटा भी है और संभाला भी है, मगर हमसे गलती ये हुई कि हमने उनको कैंप्स तक महदूद नहीं किया। उसकी ठीक वजह से उन्होंने मुल्क के तमाम तर बिजनेसेस पर भी अपनी इजारादारी कायम की। आज यही वजह है कि इंटरनल हमें प्रेशर ये था कि उन लोगों की एक तरह से बदमाशी कायम हो चुकी थी, जो बड़ी मुश्किल से ख़त्म की जा रही है। सेकेंडली एक्सटर्नल ये था कि आपके ऊपर सिफारती दबाव बहुत ज़्यादा था। वो मुल्क जो अपने मुल्कों में बमुश्किल, जिन्होंने एक एक हज़ार अफगान खपाए हुए थे और तरक्की याफ्ता ममालिक थे, हमसे बहुत आगे, बिल्कुल वो हम पर प्रेशर डाल रहे थे कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क होते हुए भी 50 लाख अफगान को ना निकालें। तो अब आपके सामने ही है कि कितने बड़े चैलेंज है। उसके अलावा इलीगल स्पेक्ट्रम, आप स्मगलिंग के ऊपर आपने काबू पाया, माफिया आ गया। आपने ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, वो आ गया। आपने डॉलर सप्लाई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की, वो सामने आ गया। आपने एक ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जो बिजली चोरी में मुलव्विस था और बिल नहीं देता था, मैस लेवल पे, वो सामने आ गया। आपने दवाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, वो सामने आ गया। आपने इंक्रोचमेंट वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, वो सामने आ गया। तो कितने माफियाज हुए मिल मिला के, ये अब आपके सामने है। अब आप इसका कंक्लूजन निकाल लें कि ऐसी खबरों का मंबा फिर क्या होता है। बिल्कुल। मगर इसके साथ साथ देखा जाए तो इस वक्त जो आप बात कर रही हैं कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस तो बहुत हैं, मगर इसके साथ साथ जो सियासी हलके हैं, जो कि मुझे याद है कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने हालिया हमारी मुलाकात में वाज़ेह तौर पे कहा कि सियासी जो क़यादतें हैं, और वक्तन वक्तन वो कहते भी रहे हैं कि जी वो आपस में बात करें और हमसे बात क्यों कर रहे हैं, और जो कि हम अपने शोज़ में भी कहते रहते हैं कि जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे, और आपसे जो बात कर रहे हैं उनसे वो आप उनसे बात नहीं कर रहे, यानी कि हुकूमत वर्सेस पीटीआई। तो ये भी तो एक बड़ा मामला है कि पीटीआई आखिर कब बैठेगी, किस तरह बैठेगी, किस तरह से बात होगी। आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं सियासी फोर्सेस को बैठना पड़ेगा? आफ्ताब भाई, आप हमेशा मुझे ना मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज से निकाल के बड़े मुश्किल तरफ ले जाते हैं। सियासत और सियासतदान मेरे बिल्कुल समझ से बालातर हैं। मैं 2018 अब ये भी इत्तेफाक किया कि जब पीटीआई हुकूमत में आई तो मेरा आखिरी इंटरव्यू उस वक्त इमरान खान साहब के साथ ही था बहैसियत वजीर आजम। बल्कि वजीर आजम का ओथ वो लेने वाले थे। बनी गाला से मैंने कोई 2.5 घंटे उनके घर से हमने लाइव ट्रांसमिशन की, और आज तक दोबारा फिर वो लाइव कॉल इन में नहीं आए। तो ये 2 मरतबा उनके साथ लाइव कॉल इन किया, और वो मैंने ही किया है। एक बार पेशावर में, क्योंकि वो केपी के कस्टोडियन थे उस वक्त 2013 से ऑनवर्ड्स 15 में, और फिर 2018 में उनके घर से पूरे मुल्क से मैंने अनफिल्टर्ड कॉल्स ली। लोग उनसे चेंज चाहते थे, लोग उनसे काम चाहते थे, लेकिन उसके बाद से मैंने पॉलिटिकल बीट्स भी करना छोड़ दी।
मैं अपने ओरिजिनल जो मेरा काम है बॉर्डर्स पे बिल्कुल। जाना, कॉन्फ्लिक्ट कवर करना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे लिए बहुत काबिले इज्जत तीनों आपके चारों मेहमान हैं, मगर बात तभी बनेगी जब पीटीआई थोड़ा सा दे शुड बी लुकिंग इनवर्ड्स। अगर आपने रियासत से टकराव की पॉलिसी रखनी और आपको लगता है कि उससे कोई फायदा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि शायद हम अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, पीटीआई भी अपना वक्त जाया कर रही है, हम समझा कर वक्त जाया कर रहे हैं और वो ना समझ कर वक्त जाया कर रहे सही। हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप ज्यादा करीब हैं इन लोगों के, आपको ठीक, सियासत साथ ही रहिएगा। मैं समझ मिर्जा अख्तर की तरफ जाना चाहूँगा। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो कल बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने जो कि हमने देखा भी, सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बना रहा सर। एक तो बड़ा अहम प्रोग्राम, और यकीन नहीं सब पाकिस्तानियों को मिलकर, हमें किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है कि कौन कितना गद्दार है और कौन कितना मुहब वतन है, मगर सब पे फ़र्ज़ आयद होता है मिशन कश्मीर और कश्मीर के मसले को लेके आगे बढ़ना है। बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपने बड़ा शानदार प्रोग्राम किया। मैं कल देख रहा था, कहीं रास्ते में था तो सोशल मीडिया पे वो भी नज़र आया, खबरों में भी नज़र आया। सर बताइएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाली जो खबरें हैं, आज DGISPR को खुद जो है आके बयान देना पड़ेगा कि देना पड़ा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, और सदर आसिफ जरदारी साहब ही होंगे, यानी कि उसका मैं खबर बीना जर्नल से अगर निकालूं, यानी कि फील्ड मार्शल को कोई सदर बनने का कोई शौक़ ही नहीं है। तो ये खबरें जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं और मुख्तलिफ सियासी हैंडल से जो खबरें दी जाती हैं, तो उसका नतीजा जो है मैं समझता हूँ कि घूम फिर के पाकिस्तान को ही नुकसान होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आफ्ताब साहब फॉर इनवाइटिंग मी योर शो, और बड़े दिनों बाद आप भी इस्लामाबाद में बड़े बिजी थे। आई एम ग्लैड नाउ यू आर बैक। बहुत शुक्रिया पहले सर। तो मैं इस्तेसाल के हिसाब से मैं बतलाऊं कि कराची के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था कि मशार मलिक साहिबा जो थी हमारी दावत पे वो कराची तशरीफ लाई। वो चाहती तो यूम इत्तेसाल जो है वो इस्लामाबाद में भी बना सकती थी, लाहौर में भी बना सकती थी, बट उन्होंने कराची को चुना। और एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद हुआ, और जिसके अंदर कई ममालिक के जो कौंसल जनरल्स थे वो भी मौजूद थे, इंक्लूडिंग चाइनीज कौंसल जनरल भी थे जी। और उन्होंने बड़े खुल के ये बतलाया कि कश्मीर की जो जंग है आज़ादी की, उसमें चाइना है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हमेशा इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। और आने वाले वक्त में अगर हम पे कोई नजर डालता है तो चाइना ने जो किया उससे बढ़ के वो पाकिस्तान का साथ देगा। इसके अलावा बिजनेसमैनों की बहुत बड़ी तादाद थी और सब ने ये कहा कि कश्मीर के उसके ऊपर हम जो हैं हुकूमत की पॉलिसीज के साथ हैं और आपके साथ हैं। और मशाल मलिक साहब कल बड़ी जज्बाती नजर आई, वो अपनी बेटी के साथ भी आई थी और उस वक्त लोगों की आंखों में आंसू आ गए जब बच्ची ने भी एक तकरीर थी जिसमें उसने बतलाया कि वो कितनी छोटी सी थी जब उसके बाप को ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने अपने वाले साहब को नहीं देखा। तो बड़ी कुर्बानी है इस फैमिली की, चाहे वो उनके हस्बैंड हों यासीन मलिक साहब या खुद मशाइल मलिक हों या उनकी बेटी हो। तो कल मगर एक बहुत तारीखी दिन था जहाँ पे बड़े पैमाने पे यौम इत्तेसाल पूरी कौम ने मनाया और सब एक हमको यकजहती जो है वो नजर आई। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए वक्तन फवक्तन जो है इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। अभी आपकी गेस्ट ने भी यही कहा कि माशाल्लाह फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब एक बहुत बड़ी पोजीशन में हैं और वो ना सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं आफ्ताब साहब, मगर मैं आपको ये बतलाऊं और ये चीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे शेयर की है कि पाकिस्तान अगर बैंकरप्सी से निकला है तो उसमें उनका कितना रोल है। किस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज जो थे इस्लामिक कंट्रीज जिसमें दुबई था या सऊदी अरब थे, इन कंट्रीज में गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको रोल बैक करें, हमारी कुछ मदद करें। जिसके बाद IMF का जो था जो हमारा दोबारा मुआहिदा जो है वो तय हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बतलाऊं कि इकोनॉमी की ये पोजीशन आ गई थी कि डॉलर 325 पे चला गया, से ऊपर बढ़ गया था और रोजाना 5 रुपए 10 रुपए बढ़ रहे थे। और वो सब बढ़ रहे थे जो अभी आपने भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया स्मगलिंग की वजह से। उन्होंने स्मगलिंग पे जिस तरीके से तवज्जो दी जिससे अफगानिस्तान जो था, मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि अफगानिस्तान की टोटल इंपोर्ट $7 बिलियन की है
और अफगानिस्तान में कोई बैंक नहीं है जो अगर कोई अपनी जरूरत की चीज, कुकिंग ऑयल या कोई चीज अगर मंगाता है या इंपोर्ट करता है या शुगर इंपोर्ट करता है तो कोई एलसी खोले। उन्हें $7 बिलियन आते हैं अफगानी पाकिस्तान में, और मार्केट पे जो भी रेट पे उनको ये दस्तयाब होता है उठा के स्मगल कर लेते हैं। और इसी तरह हमारी चीनी वहां जा रही थी, हमारा व्हीट वहां जा रहा था। सरहदें ऐसी बनी हुई थी कि कोई रोकने वाला नहीं था, और फिर आसिम मुनीर साहब ने उस पर बड़ी तवज्जो दी। अभी कुछ दिनों पहले भी उनकी बिजनेसमैनों से मुलाकात हुई है, तो और उसके अंदर भी उन्होंने उनकी जो मुश्किलात थी जिसकी वजह से ठीक है सर, कई चैम्बर्स जो थे वो स्ट्राइक ठीक है चले सर। गए। मैं सर वापस दोबारा इस था। बात पे भी आना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त वाला एहतजाज जो है उस पर यकीननी सियासत तो हो रही है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पे राना सनाउल्लाह साहब की बात करें तो आप लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी 5 अगस्त को ही इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चुना। ये किसी और वक्त भी हो सकता था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारा सियासी हक है, कराची, पेशावर और दीगर जगहों पे जो हमने एहतजाज किया है वो हमारा जमहूरी हक है। मगर आप आईने पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान के सामने रखते हुए किसी से हक तो नहीं छीन सकते, उनको एहतजाज करने देते। देखिए वकारी साहब, पीटीआई की अगर आप हिस्ट्री को चेक करें तो उनकी ये प्रैक्टिस रही है कि जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पे गए और अल्लाह ने उनको भी इज्जत दी, मुल्क को भी इज्जत दी कि उनको ट्रम्प साहब ने खाने पे बुलाया और उनसे काफी लंबी मीटिंग रही, उस वक्त भी पीटीआई वहां पे मुजाहरा कर रही थी। जब हम आईएमएफ से मुआहिदा कर रहे थे उस वक्त भी ये लोग आईएमएफ के दफ्तर के बाहर खड़े हुए आईएमएफ से कह रहे थे कि नहीं जी आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। जिस वक्त पाकिस्तान को ज़र मुबादला की जरूरत थी, पीटीआई ने यह कहा कि जनाब बाहर रहने वाले पाकिस्तानी अपने रेमिटेंसेस जो थे वो पाकिस्तान नहीं भेजें। तो इनका हमेशा यही एक प्रैक्टिस रही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दिया जाए। अब देखिए कल वो दिन था जहां पे हम एक अपने दुश्मन को एक सबूत देना चाहते थे, एक मिसाल देना चाहते थे, एक सबक देना चाहते थे कि हमारी पूरी कौम जो है वो क्लोज है, क्लोज नेटेड है, यकजहती है हमने। जी, और आप कश्मीर को अगर ये सोचते हैं कि उसकी तब्दीली मगर 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 मिर्जा साहब इससे कश्मीर कॉज को नुकसान किस तरह से पहुंचा, फार्मूला कुछ बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिरे से मानने से इनकारी है ना कि जी हम एहतजाज कर रहे थे, मगर कश्मीर कॉज को क्या नुकसान पहुंचा। सर देखिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पूरी कराची कल यहाँ पे जमा था और हम ये कह रहे थे कि कभी भी इंडिया जो है वो कश्मीर को हड़प नहीं कर सकता, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, हम ये बातें कर रहे थे। और इसी दिन क्या कोई दूसरा दिन नहीं मिला था? मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक और कुल्हाड़ी, इससे पहले भी एक कुल्हाड़ी पीटीआई अपने पैरों पे मार चुके हैं। मेरे ख्याल से कल भी इन्होंने एक और कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी है। खुदारा अगर ये मुल्क है तो सियासत सर मैं लाल वाली साहब की तरफ जाना चाहूंगा। आपका सवाल जो आपने उठाया है वो लाल वाली साहब, आप समझते हैं कि वाकईतन आपने दोबारा एक दफा फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि कल का ही दिन सिलेक्ट क्यों हुआ? फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 5 अगस्त वाला जो एहतजाज है उसमें आपकी क़यादत यानी कि मरकजी क़यादत आमने सामने है, लोग नहीं निकले। अब खान साहब यानी कि बानी पीटीआई फैसला करेंगे, फिर जो है इसमें रुकन कौमी असम्बली और सीनियर क़यादत आपकी कहीं भी नज़र क्यों नहीं आई? ये भी आपकी पीटीआई के अंदर से सवाल उठ रहे हैं लाल वाली साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारक दूंगा कि इसके बावजूद कि हमारे मुजाहिरीन पे गोलियां चलाई जाती हैं, तशद्दुद होता है, उन पे घरों पे रेड हुए, उनकी चादर और चौदीवारी का पैमाल हुआ, गिरफ्तारियां हुई। सिर्फ पंजाब में 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, सिंध में हर शहर में छापे लगे। उसके बावजूद लाखों के तादाद में लोग निकले और उन्होंने इमरान खान की आजादी और आइन की बहाली का मुतालबा किया है। और सबसे बड़ी बात जो ये हुकूमत वहां हमेशा एक बयानिया बनाती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वायलेंट एक सियासी पार्टी है। तो कल आपने देखा कराची से पेशावर तक कहीं एक गमला तक नहीं टूटा। अगर किसी ने वहशत की, दहशत गर्दी की तो वो पुलिस ने की, इस हुकूमत ने की।
ये हमारा आईनी हक था जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये हो गई एक बात आपकी। नंबर 2, सही, जो बार बार आप बात कर रहे हैं 5 अगस्त का, तो 5 अगस्त को हमने भी हर जगह पे जहां जहां हमने बात की तो वहां हमने कश्मीर की भी बात की, और इमरान खान ने जितना कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और उसके जो स्टेटस है उसको लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक और इंटरनेशनलाइज किया, इवन ट्रंप तक, तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। होश के नाखुन तो इस हुकूमत को लेने चाहिए थे कि जब हम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं तो कम से कम अपनी आवाम को उसी दिन जो है वो टीयर गैस, लाठियां वो तो ना बरसाएं। इनको ये ख्याल रखना चाहिए था कि ये कश्मीर डे हम मना रहे हैं, योम इस्तेफाल मना रहे हैं, तो उसी दिन हम जो है कौमी असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज के अपोजिशन लीडर को उड़ा रहे हैं। एक वो फेक नाइल डायल केसेस जो बने उसमें आप उनको अपने अपने एक जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। आप जो है वकास अकरम के लिए रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उसमें दरख्वास्तें की हुई है कि ये 40 दिन से गैर हाजुर है, इसकी मेंबरशिप खत्म की जाए। ये तो इन पे सवाल उठता है कि किस तरह का यूम इस्तेसाल मना रहे थे और किसका यूम इस्तेसाल मना रहे थे। जितना मकबूजा कश्मीर का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है उतना इन्होंने नहीं उठाया। ये खामोश है उस पर, और हम अभी तक उस पर बोलते हैं और पीटीआई बोलती है। बाकी एक चीज जो आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए की है, ये तो वही बातें कर रहे हैं यहाँ पे सब दोस्त जो बैठे हुए, जो इमरान खान सर इसमें कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी जो इख्तियार है वो फील्ड मार्शल के पास है, और यही सब यही कह रहे हैं कि भाई ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, स्मगलिंग खत्म कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट के खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, पार्लियामेंट, सेनेट के पास कोई अख्तियार नहीं है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास अख्तियार है। आप समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत जो है बेअख्तियार है? सर एक मिनट, नहीं ये सब हम तो पहले कह रहे हैं, ये सब दोस्त जो बैठे हुए हैं जो पैनलिस्ट हैं ये क्या कह रहे हैं? स्मगलिंग किसने रोकी? आसिम मुनीर साहब ने। अपना बिजनेसमैन से मुलाकातें कौन करते हैं? तो मुनीर साहब। SIFC क्या है, कौन संभालता है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट, वो उनको हेड कर रहे हैं। तो देखो उनके पास इख्तियार है और यही इमरान खान कह रहे हैं और यही बात ये सारे पैनलिस्ट भी कर रहे हैं। ये बात ही मैं कर रहा हूं कि बिल्कुल इख्तियार उनके पास है। ये इररिलेवेंट लोग हैं, नाअहल लोग हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। आपका सवाल जो है वो लाजमी पार्लियामेंट में कानून साज असेंबली में कानून साजी में इस वक्त भी मौजूद हैं। मैडम फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाल माली साहब कह रहे हैं कि हम सब यही बात करें, वो कह रहे सब यही बात कर रहे हैं। बात तो यही हो रही है कि जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला हो, दीगर मसले हों, सदर ट्रंप से मुलाकात हो, तमाम सिनेरियो में वो नज़र आते हैं। मगर वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों से सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मगर सभी आप भी कह रहे हैं, मगर अख्तियार जो है उनके पास है। सब आप लोग जो है बेअख्तियार लग रहे हैं। देखिए, जनरल आसिम मुनीर की जहां तक बात रही तो वो सियासत से बिल्कुल अलग होकर मुल्की सलामती, मुल्की दफा, सरहदों की हिफाजत के अंदर जितनी तनदही से लगे हुए हैं उसका और अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। इनके दौर की तरह याद नहीं है आपको कि बाजवा साहब पहले जाते थे किसी मुल्क में, फिर इमरान खान साहब के लिए रास्ते बनाते थे, फिर वो जाते थे, फिर वो खराब करके आ जाते थे, फिर बाजवा साहब जाते थे। हमें यह भी याद है कि इस पार्लियामेंट के अंदर कौन बैठता था और कौन कर्नल और कौन किस तरह पार्लियामेंटेरियन को कॉल की जाती थी, बुलाया जाता था। ये तो अपना कोरम पूरा नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जब हमारा कोई बिल आता था तो हम इस तरह ये हमारे कर्नल जो है वो फोन करते थे। अब मैं नाम नहीं लूंगी, ये तो बड़ा मशहूर वाकयात हैं इस तरह के। अब ये बात कर रहे हैं, ये उस असेंबली की बात कर रहे हैं 2018 की, जब हाइब्रिड निजाम के तहत एक गैर मुंतखब शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम बनाया गया, जिसमें RTS सिस्टम बैठाया गया, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बनाई गई, जिसमें कोई लेजिस्लेशन, कोई काम ऐसा नहीं कर सके। और उस वक्त 26वीं 26 नहीं आई थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई। इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक का सामना नहीं किया, एक रेजोल्यूशन लाए और विद इन ए मिनट एक मुंतखब पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। जब आइन और कानून कहां चला गया था? जब इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। आज ये आइन और कानून की बात कर रहे हैं। इन्हें आइन और कानून का क्या पता, इन्हें सियासत का क्या पता? इन्होंने सियासत कब की है?
सियासत बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लीडरों की कुर्बानियां दी हैं। 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए, फांसियां लगी, हमारे लीडर फांसी लग गए, लेकिन हमने इदारों पे हमला नहीं किया। हमने 9 मई जैसे वाकयात नहीं किए। हम इस तरह की जबान का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। आपकी गिरफ्तारी होती है, आपकी चीख निकलती। कल लाखों का मजमा था, पता नहीं कौन सी ऐनक ये झूठ बोलते हैं और इतनी नहीं ढिठाई नहीं, के लाखों का साथ नहीं। अभी तो उसके ऊपर- सलमान अकबर राजा और बैरिस्टर जो है, जो गौहर साहब हैं, सब लोग जो है आमने सामने वो कह रहे हैं कि लोग क्यों नहीं निकले और वजह जी, क्या थी, और वो ये तो अभी अभी। आपके सामने कितनी ढिठाई के साथ बात कर रहे हैं। यानी अगर आप उनको माजी याद दिलाते देखिए हैं तो वो कहते हैं ना, याद है बेटाई, माजी मैडम अजाब है यारब, याद है मैडम माजी बेटाई से अजाब कौन है बात कर यारब। रहे हैं मुझे? मैंने किसी के बीच में बात नहीं की ना। जी नहीं, आप मैंने तो आपसे बिल्कुल बात मैंने नहीं की आपकी कि आप बात किस बड़ी तरह बात कर तहम्मुल रही के हैं। साथ सुनी। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की देखिए, जो आप बात बात करते करें। हैं, वो उन्होंने जिस तरीके से 13 साल जेल काटी, 11 साल पहले और 2 साल इनके दौरे इख्तिदार में। इनको तो इनका एक काम था कि तमाम ऑपोजिशन को जेलों में बंद कर दो, उनको एसी ना दो, उनको पंखे ना दो, उन्हें कोई फैसिलिटीज ना दो, और इनकी ख्वाहिश के ऊपर जो है तमाम लीडरशिप को बंद किया जाता था। सियासत ऐसे होती है, सियासत में मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं होते। आपने बीबी की बात की, बीबी ने वो तमाम चीजों को एडमिट करते हुए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, और आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से इस मुल्क के अंदर 2008 के बाद से तसलसल के साथ जमहूरियत चल रही है, पार्लिमानी निजाम चल रहा है। आपने 2018 में जिस तरीके से आरटीएस बैठा के, जिस तरह पार्टी से वफादारियां बदलवा के, जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पे बाजवा और तमाम जी पूरी टीम मौजूद थी और वो आपके लिए कन्वेंसिंग कर रहे थे, वो लोगों की वफादारियां तब्दील कर रहे थे, जब तो बहुत अच्छा था, रोज विकटें गिर रही थी, और जब वो विकटें कहीं और गिरने लगी तो आपकी चीखें निकल गई। तो ये सारी चीजें ना तो सियासत में होती हैं, बिल्कुल। ना होनी चाहिए। हर एक को अपनी अपनी पार्टी के साथ वफादारी के साथ काम करना चाहिए। सियासत में आप सबको कहें कि ये चोर है, ये डाकू है, ये है, ऐसे नहीं चलता। मिर्जा साहब, आपने एक दूसरे का एहतराम करके पार्लिमानी रिवायात को कायम बिल्कुल करते हुए इन आगे रवायतों बढ़ना को होता है। बरकरार रखना है, मगर वो बरकरार रवायतें जो है, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं जमहूरी फोर्सेस जो है उस वक्त आले जो है कारबनी आर्मी ने। चीफ के सामने, यानी कि परवेज मुशर्रफ के सामने बैठ गए और उन्होंने तमाम जो है गिले शिकवे साइड पे रख के और जो है आगे जमहूरियत को देखते हुए आगे बढ़े। मिर्जा हमने साहब, जमहूरी तरीके से ऐवान सदर से मुशर्रफ को निकाला, बिल्कुल जमहूरी अंदाज से। बिल्कुल। मिर्जा साहब, क्या वजह है कि इस वक्त आप पे अभी तक जो फैसले की घड़ी है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से फैसला हो नहीं पा रहा, आप पे एतमाद आ ही नहीं रहा? किस तरह से आप एतमाद दिलवाएंगे, क्योंकि जमहूरी फोर्सों से कहीं ना कहीं एंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज्यादा बार जो है पीटीआई को दावत ये दे चुके हैं कि आप आए, हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बात करें, जो आपकी ग्रीवेंसेस है आप हमें बतलाएं। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कई बार जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खुदारा इकोनॉमी के साथ हम मजाक नहीं करें, क्योंकि इकोनॉमी अगर इस मुल्क की है तो सब हैं, और मुल्क भी है, सियासत भी है, पार्टी लीडरान भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आप इकोनॉमी के ऊपर हमसे कम से कम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, मगर इनका कोई जवाब नहीं आता मुस्बत। वो कहते हैं कि जी हम बात उससे करेंगे कि जिसके पास पावर है, चलें जी आप उससे बात करें। मगर उन्होंने तो मना फिर कर आप दिया, उनको उन्होंने तो लेटर वाज़ेह लिखते मना हैं। कर दिया, जी हम बात नहीं करेंगे, आप आपस में बात करें। उन्होंने तो हाँ, बिल्कुल फिर आप टोक उनको बात कहते कर हैं दी। कि जी लेटर लिखें। और अभी आप खुद मिलके आए हैं फील्ड मार्शल साहब से, जब उन्होंने बतलाया है कि जी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात करें, मुझसे या हमारे इदारे से बात करने का कोई जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज है। देखिए मुगैरी साहब, मैं आपको बतलाऊं, पीपल्स पार्टी की बहन मेरी यहाँ पे मौजूद हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, नजीर साहबा को शहीद किया गया, और पीपल्स पार्टी ने कभी वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जो पीटीआई ने किया कि जाके जीएचक्यू पे हमला कर दिया जाए, और जिस तरह की चीजें की, कोर कमांडर को मैं देख के आया था कि आग लगा दी गई, ये चीजें नहीं हुई हैं। इसी तरह हमारे लीडरान जो हैं उनको भी जेलों में बंद किया गया, उन पे भी टॉर्चर किए गए। ये वो इमरान खान साहब हैं कि अमेरिका में हाथ लगा के कह रहे थे कि जाने के बाद मैं एसी निकलवा दूंगा। बस उन्होंने तो इस नहीं तरह निकाली, की आपने बातें निकलवा कर ली सर। उन्होंने नहीं निकलवाई, उन्होंने बयान की हद तक नहीं, तो दिया। सब फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हैं, जी और माशाल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी भी आपने कुछ दिनों पहले जो वहां के सुप्रिटेंडेंट हैं उसने कहा था
तो कहने का मकसद ये मसलन है उनकी कि बहनें जो हैं वो मिल के आती हैं, वो बातचीत बेचारी करें, बताती हैं कि ना तो मुल्क उनको को टीवी की नुकसान नहीं सहूलत मुयसर पहुंचाए। है, ना तो खाना पीने की, वो जो आप पूरा एक शहनशाही वाला जो मेन्यू शेयर करता है जेल सुप्रीडेंट, वो उससे सिरे से इनकारी कर देती हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तजाद क्या है? दोनों बातों में तो बड़ा तजाद है। और उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं? वक्तन फवक्तन फील्ड मार्शल, इस वक्त पूरी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है, उनके बारे में आप ऐसे कलमात इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फील्ड मार्शल साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, ये जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेरे साथ जो हो रहा है वो फलाना कर्नल कर रहा है। खुदा रहा, इदारों को इन्वॉल्व मत कीजिए। क्या पीपल्स पार्टी ने, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी इस तरीके से इदारों के ऊपर बात की है? तो और जब तक बाजवा साहब उनके साथ बहुत अच्छे चल रहे थे, वो बाजवा साहब की तारीफें करते नहीं थकते थे, वो इतनी फख्र से उनकी तारीफें किया करते थे। और फिर जब उनका नॉन कॉन्फिडेंस उनके साथ हुआ, तो वही बाजवा साहब को आपने देखा है उन्होंने किस तरह की बातें की। जहां तक आपका इसका ताल्लुक है, ये र्यूमर्स हैं, देखिए इससे पहले दूसरी र्यूमर्स पे उड़ती रही थी कि सदर जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके अंदर के सदर के जाने का हो या फील्ड मार्शल के सदर बनने का हो, क्योंकि माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तमाम पेज के ऊपर लोग हैं, चाहे वो सदर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, आर्मी चीफ हों, और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। एक साल पहले देखें हम कहाँ खड़े थे मईशत में, और आज मईशत जी माशाल्लाह उसमें कितनी बेहतरी आई है। सुमेरा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुख्तसर अगर मुझे बताइएगा कि जो मिर्ज़ा साहब भी फरमा रहे हैं और बातें जो भी आ रही हैं, बात अगर की जाए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इस वक्त ज़ेर बहस जो इस वक्त खबरें आ रही हैं, DGISP ने भी कहा, फिर बाजवा साहब का भी जिक्र किया है मिर्ज़ा साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब बाजवा साहब के लिए कलामात अदा किए जाते थे तो एक बड़ी तवील फहरिस्त थी। अगर उनको मैं लूँगा तो मेरे पास टाइम इतना नहीं, मुख्तसर कीजिएगा कि ये जो हमारे सियासी जो पॉलिटिकली लीडरशिप है, अपने मुताबिक अगर कोई भी आर्मी चीफ या इदारों के साथ उनकी कुर्बतें भी बढ़ जाती हैं, मोहब्बतें भी बढ़ जाती हैं, मगर जब इदारे कहते हैं कि हम बात नहीं करते तो फिर उनके साथ नफरतों का भी इज़हार खुल के करते हैं। इसकी वजह क्या है? जी मैं एक मिनट लूंगा। मेरी बहन ने कहा सर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसमें सिविलियन सुपरमेसी की बात थी, लेकिन बीबी साहिबा ने उसी वक्त ही एक दफा उसकी जो इंक भी नहीं सूखी थी और मुशर्रफ जो डिक्टेटर था उससे बातचीत शुरू की और एनआरओ लेके इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। और फिर ठीक है। बीबी शहीद हो गई और फिर उन्होंने क्या किया, जिनको कहा कि ये कातिल लीग है, कातिल है, उन सबसे ये अलाइंस करके उनसे हुकूमत ले ली। ये तो हुक्मरानी के लिए पावर के भूखे लोग हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप नवाज शरीफ को देख लें, नवाज शरीफ पे भी क्या इल्जाम था? नवाज शरीफ पे ये इल्जाम था कि उन्होंने एक सिटिंग आर्मी चीफ पे जहाज को हाईजेक किया और कई सौ पाकिस्तानियों की सिटिंग जो जनरल साहब थे उन समेत उनकी जिंदगी को जो है वो उसमें डाला। अब जो आप जो कह रहे हैं कि आपसे मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, तो हम तो वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। हम तो कोई नई बात कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि वो इंचार्ज हैं, वो मुल्क चला रहे हैं, वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं, सारे इख्तियार उनके पास है। अब आप इनसे सवाल पूछो, सवाल करना जवाब गंदम पूछो, इनके पास इख्तियार है क्या? नवाज शरीफ के पास क्या इख्तियार है? क्या वो अभी ट्रंप से बात कर सकता है? सही। सुमेरा, मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास मैडम? क्या वो क्या जी, मैंने आपसे सवाल रखा था क्योंकि लाल माली साहब रिस्पांस कर रहे थे शाहिद रहमानी साहब को, साहिबा का, तो मुझे आप ये क्विकली अगर जवाब दें, वक्त की कमी है, कि ये क्या वजह है कि कभी जो है ऐसे ऐसे कलमात से नवाजा जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे बाजवा का जिक्र मिर्ज़ा साहब ने किया, आज फील्ड मार्शल साहब के लिए फिर जिन अल्फाजों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुखालिफिन, तो वजह क्या है? ये कुर्बतें क्यों जब आपके हक में होती है इदारे या कहीं ना कहीं आपके साथ मिल के काम करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और जब अपोजिशन में होते हैं तो आप कई कलामात से नवाज देते हैं, ये वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर आफ्ताब साहब मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। आपने देखा होगा 2014 में जब ये इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर इन्होंने धरना दिया और उस वक्त भी 14 अगस्त का इंतखाब किया, यौम आज़ादी का, और उस वक्त भी जो चाइना के सदर आ रहे थे उनको किस तरह रोका, कितने बड़े बड़े मुआहदे रोके। उस वक्त भी मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आलेकार बने रहे, और जब इलेक्शन हुआ वहां जमनी तो ये बदतरीन हारे। और इसी तरह ये हमेशा जहां हारते हैं वहां इनकी धांधली होती है। अगर KPK में इनकी हुकूमत बनती है तो वहां इलेक्शन कमीशन सही है,
अगर यहाँ पर कोर्ट इनके हक में फैसला देती है तो वो सही है, जहां मुखालफत में आती वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। और वो उसके ऊपर आप खुद देख लें कि ये कल का भी दिन देख लें ना, 5 अगस्त, पूरी कौम एक थी, ये क्या मैसेज दे रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया को वोट किसने दिया, गजा की करारदाद की किसने मुखालफत की, मोदी की जीत के लिए बेस्ट विशेष किनकी थी, कौन जो है आर्टिकल 178 और 35 के लिए जो है सिर्फ खामोश इख्तियार कर गया, किसी की जरूरत थी। और इससे पहले ये इसकी बात की हुकूमत में कि वो इस तरह कश्मीरियों के हकूक़ आज़ादी पर जो है ज़र्ब लगाए। आप ये देखें कि यही नहीं, लंदन के मेयरशिप के लिए सादिक खान की इन्होंने सही। मुखालफत की। आप ये देखें कि इनकी मैडम, जितनी मुझे भी वक्त की कमी की वजह से कमीशन में केस हैं वो प्रोग्राम सब को इंडियन फंडिंग के ऊपर बिल्कुल। चल रहे हैं। तो ये डॉक्टर सारी शाहिदा चीजें तो रहमानी हैं। साहबा, बहुत शुक्रिया। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाल मालिक साहब साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून, सीनियर अगवान सुमेरा खान साहिबा तजिया निगार इस्लामाबाद से चईनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु मुख़्तसर कोशिशि कई से त ॻाल्हि कयूं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी सदर थियण वारियूं ख़बरूं कूड़ियूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु PTI जो कल्ह वारो एहतिजाज जेको आहे उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे अगवाननि में पाण में ई चिकताण वधंदे नज़र अचे पई। पर फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो इहो ई आहे त पाकिस्तान अॻिते कीअं वधे, इकनॉमी बहितर कीअं थिजे, ऐं अमरीका, ईरान ऐं अफ़गानिस्तान, भारत ऐं जेके सरहदुनि जा जेके हिन वक़्तु मसइला आहिनि उहे कहिड़ी रीति जेको आहे सो पार्लियामेंट में तमामु जमहूरी फोर्सिस वेही हल कनि। सुभाणे ताईं आफ्ताब मुग़री खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।